दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा तो वो तो एक बकवाद करने आए थे। तब दुर्वासा जी ने उनको गुस्से में आकर कहा, क्रोध में आकर कहा कि ये बताओ इसको क्या होगा, इससे इस गर्भ से तुम्हारा यादव कुल का सर्वनाश होगा, यादव कुल नष्ट होगा। अब ऐसा कहकर के दुर्वासा जी का बहुत भयंकर रूप हो गया। तो वो बच्चे थे भाग लिए वहां दे, अगे तो भाई बात बिगड़ गई, कहीं तुम न और ना शराब स्वरूप दे दे। चलो अब गांव में आकर के, नगरी में आकर के उन्हें बड़े सियाने व्यक्तियों को बताया, बुजुर्गों को, कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। तो व्यक्ति परिचित थे कि दुर्वासा के मुख से जो निकल गई वह तोब का गोला है, ये तो बहुत परेशानी पैदा कर देगा, ये वचन जो उसने कह दिया और हमारा नाश होगा। बहुत चिंतित हुए। ये बात पूरी नगरी में, पूरी द्वारका में अग्नि की तरह फैल गई। कुछ व्यक्ति एकत्रित हुए, इकट्ठे होकर के उन्होंने विचार विमर्श किया भी क्या किया जाए। सभी का यही फैसला हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे राजा भी हैं, वो पांडवों और यादवों के वो धार्मिक गुरु भी थे श्री कृष्ण जी, यानी नाम उपदेश दिया करते थे, विधि बताते थे भक्ति की। तो उन्होंने कहा कि हमारे सिर पर जो श्री कृष्ण जो बैठे, हमने क्या चिंता है, वो अपने आप ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण जी के पास गए, 50-100 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, समझदार से, बुजुर्ग से। श्री कृष्ण जी ने सारी कहानी सुनी। तब कहा कि इन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से क्षमा याचना करो, उसके चरणों में डाल दो इन बच्चों को, यदि वो क्षमा करेंगे तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं। अब सभी वो जितने भी वृद्ध व्यक्ति थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे द्वारका के, वो सारे के सारे उन सभी बच्चों को लेकर के जो वहां बकवाद करने गए थे, उनको साथ लेकर के दुर्वासा के पास गए। दुर्वासा जी से क्षमा याचना करने लगे, बच्चे हैं क्षमा कर दो, आपके बालक हैं। चरणों में डाल दिए, लेकिन दुर्वासा ने कहा कि मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये वापस नहीं हो सकता, ये श्राप तुम्हें लगेगा ही लगेगा, तुम्हारा नाश होगा ही होगा। अब उन्हें बहुत याचना की, बहुत गिड़गिड़ाए, बच्चों ने भी क्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा कहने लगा मैं विवश हूं, ये श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, ये मेरे ऊपर आ जाएगा। वो फिर दुखी होकर के श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये बहुत चिंतित हैं, तो उसने क्या बताया कि ऐसा काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सोचो, तुम सभी समझदार व्यक्ति हो, विचार करो कि किस वस्तु से का यादव कुल का नाश होएगा। जो गर्भ बना रखा था लोहे का कड़ाहा, और जो कपड़े पहन कर वो गया था लड़का, उस गर्भ, उस कपड़ों को, रुई को तो जला डालो, उस राख को डाल दो दरिया में, जमुना में, और जो लोहा है, कड़ा है, उसको घिसा घिसा कर चूरा बना के और प्रभास क्षेत्र में डाल दो, जमुना में। इस प्रकार जब कढ़ा नहीं रहेगा तो नाश किससे होगा हमारा। तो सभी ने इस राय की प्रशंसा की, भगवान को उसका शुक्रिया किया, और सभी द्वारकावासियों ने उस कढ़ाई के घिसाने का बीड़ा उठा लिया। दूर क्षेत्र में जाकर के प्रभास क्षेत्र में बैठ के वहां पत्थर रख कर उसके ऊपर लगे घिसाने, घिसाते रहे, घिसा घिसा के मरते क्या नहीं करते। लोहे का पत्थर पे घिसाना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने करना पड़ा। वो चूरा बना करके डाल दिया जमुना में, और जो दोनों कड़े होते हैं उन कड़ों में से एक कड़ा भी घिसा दिया। लेकिन एक कड़ा किसी आलसी व्यक्ति के ड्यूटी ला दी कि तेरी जिम्मेवारी है, इस एक कड़े को कितने दिन में घिसा दूं। अब वो कभी घिसाता, कभी बैठ जाता,
जब उसने देखा कि सभी ने अपना काम पूरा कर दिया है और तेरा कड़ा तो आधा से भी ज्यादा रह गया है, तो उसने वो कड़ानों का पानी जमुना में फेंक दिया। और वो कड़ा जो पकड़ने का हैंडल होता है लोहे का, वो इतना चमकीला हो गया चारों तरफ से घिस के, एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो खा लिया, निगलगी। भारा मछली, व्हेल मछली टाइप होती थी। और इस प्रकार वो अपने काम से निमट कर निश्चिंत हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो जितना चूरा डाला था लोहे के कढ़ाई को घिसाकर, उसका तो तीखे पत्तों का घास हो गया, जैसे पठेरा होता है ईख से थोड़ा पतले टाइप का, सरकंडे टाइप का जिसको, तो वो इस तरह के वो सरकंडे से उग गए। और उन के इतने तेज पत्ते, जैसे डाब का पत्ता आपने कुसका देखा हो, कुसा का जो पत्ते होते हैं उनको जरा सा ढीले से हाथ में झटका लाग जाए तो हाथ को आधी उंगली काट देते हैं। ऐसे ऐसे तेज पत्तों का वो घास उग गया। और जो वो कड़ा थोड़ा घिसा करके पानी में डाला था जल में, वो मछली ने ग्रहण कर लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ दिया, और वो जब उसने काटा उस मछली को, तो उसके अंदर से वो एक चमकीली धातु निकली। वो एक शिकारी था जिसने वह मछली पकड़ी थी। वो शिकारी फिर उस मछली से निकली उस वस्तु को लेकर के सुनार के पास गया। उसने सोचा हो सकता कोई चांदी वगैरह ना हो। सुनार ने कहा चांदी नहीं है, लेकिन इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, उस लोहे के कड़े से अपने तीर का, अपने बाण का तीर बनवा लिया, एरो आगे का हिस्सा, और जहर में बुझाकर यानी विषाक्त बनवा लिया। अब उधर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद द्वारका के अंदर बहुत झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, अकाल मृत्यु शुरू प्रारंभ हो जाती है, छोटे जवान बच्चे मरने लग जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए, जरा सी भी कोई किसी की बात को सहन करने को तैयार नहीं। तो ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया और इसका क्या समाधान हो सकता है। उसके लिए संतों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं ये क्या कारण है और क्या समाधान है। भगवान श्री कृष्ण जी यादव के गुरुदेव थे, तो अपने गुरुजी के पास ही जाकर के सभी दुख व्यक्त किए जाते हैं और उन्हीं से समाधान की आशा की जाती है। तो सभी कुछ गणमान्य व्यक्ति बहुत दुखी दिल से श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और सारी कथा सुनाई और कहा भगवान नगरी में ना जाने क्या घुस गया है, ना जाने किसका क्या प्रकोप हो गया है, कोई भी बड़े छोटे की लाज रही नहीं और जरा सी बात पर मारने कटने को तैयार हो जाते हैं। हे प्रभु, इसका कारण तथा समाधान बताइए। अपना आत्मा विचार कीजिएगा, श्री कृष्ण जी ने क्या कारण बताया और क्या समाधान बताया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी ने श्राप दिया है तुमको, वो आज तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो रहा है और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप नगरी में ये सब उत्पात शुरू हो चुका है। अब हमारी इतनी कमजोर बुद्धि होगी है, हम जब दुख होता है तो हम ये सोच भी नहीं सकते। गुरुजी पहले तो यूं कह रहे थे कि भी यो कड़ा घिसा दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, शराब तुम्हारा खत्म हुआ। तो उस समय ये भी याद नहीं रहा उनको, लेकिन इतना याद जरूर आया कि अब गुरुजी क्या बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी यादव नर यानी मेल जाकर के प्रभास क्षेत्र में जमुना में स्नान कर लो, जिससे तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ दुर्वासा जी के श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब सभी ने बड़ा शुक्र बनाया कि धन्य है आपने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया है। तो सभी नर
यादव यानी पुरुष लड़का, चाहे कोई नवजात शिशु भी था लड़का, उसको भी साथ ले गए, कहीं इस बच्चे पर सांप श्राप ना रह जावे, इसको भी छींटा लगवा लिया। जैसे पशुओं में रोग आ जा कहते छींटे लगवा लो, सभी छींटा लगवाने जाते थे उन पाखंडियां द्वारा। ने भैंस मरे जाती, ने गाय मर जाती, कोई लाभ नहीं होता था। तो ऐसे ही सबको स्नान कराने के उद्देश्य से, गंगा में स्नान कराने के उद्देश्य से, श्राप उतरवाने के उद्देश्य से सभी ले गए। और पहले तो जाते ही जमुना में नहावे अपना श्राप उतारने के उद्देश्य थे, और बाहर आते ही स्नान करने के बाद आपस में वही मन मुटाव जो पहले से चल रहा था, उस श्राप के प्रभाव से वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसको गाली देता है, उसको बुरा बोलता है, मुक्का मुक्का। फिर क्या करते हैं कि वो जो घास उगा हुआ था उस घास को निकाल कर ऐसे मारते हैं, तो ऐसे लपेटा लाग कर गर्दन से, और गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है। वही घास जो कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार 56 करोड़ यादव आपस में लड़ मरे। छोटे छोटे बालक भी काट डाले, नवजात शिशु भी मार डाले आपस में। इतने खूंखार रूप धारण हो गया उस दुर्वासा जी के श्राप तय। और श्री कृष्ण जी के सुझाव से, श्री कृष्ण जी के समाधान से श्राप तो नष्ट हुआ नहीं, यादव कुल नष्ट अवश्य हो गया।